नमस्कार, जनपद देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सौम्या। बीते 3 दिनों से गोरखपुर जो है वो पूरी तरीके से भगवामय हो चुका है, क्योंकि गोरखपुर में इस वक्त जो है वो राजन जी महाराज, जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक जो है राजन जी महाराज, उनकी कथा का आयोजन जो है वो गोरखपुर में बड़े भव्य तरीके से किया जा रहा है। चलिए आपको भी दिखाते हैं क्या कुछ नजारा होने वाला है अंदर, तो चलिए मेरे साथ। आपको बता दें कि राजन जी महाराज जो है वो 16 वर्षों से, जब वो 16 वर्ष की आयु के थे तब से उन्होंने कथा जो है वो करना शुरू किया और ऐसे ही वो देश विदेश में जाते रहे और तमाम सारे जगहों पे उन्होंने अपना जो नाम है वो बनाया। और आपको बता दें कि जो राजन जी महाराज है वो एक राम कथावाचक है और आज गोरखपुर वासियों को आप देख सकते हैं कि उनको उनकी एक झलक पाने के लिए किस तरीके से जो महिलाएं हैं, जो बुजुर्ग हैं और खास करके ये जो जेनजी जनरेशन है, जो हमारी युवा है, वो सबसे ज्यादा आज इस कथा में बैठी हुई है। तो कहीं ना कहीं एक संकेत ये भी जाता है कि जो आज की जनरेशन है वो किस तरीके से कथा की ओर जो है वो अपने आप को खिंचाव महसूस करती है। हमारे साथ इस वक्त जो है कुछ महिलाएं मौजूद है जो कि इस भजन को सुनने के लिए आई हैं। कैसा लग रहा है, जहां पर आप राजन जी महाराज को फोन में देखा करती थी, आज वो आपके सामने कथा कर रहे हैं और आज कथा का तीसरा दिन है। दिल से अत्य खुशी हो रही है, प्रशंसा हो रही है कि हम फेस टू फेस राजन महाराज को सुन पा रहे हैं। थोड़ा सा परेशानी दिक्कत सह ले रहा है, लेकिन वो टाइप की परेशानी, आने जाने में दिक्कत हो रही है, लेकिन जब उनको सुनते हैं तो सारी कष्ट दूर हो जा रहा है। इतना मधुर वाणी है राजन महाराज की, इतने अच्छे हैं राजन महाराज। राम कथा उनके मुंह से जैसे अमृत की वाणी निकल रही। अच्छा, एक शब्द में कहे तो राजन जी महाराज को आप क्या कहना चाहेंगे? साक्षात राम जी के, साक्षात राम का, एकदम राम जी की तरह कथा करते हैं, एकदम अमृतमय जीवंत कथा करते हैं। क्या जैसे दृश्य दिखाई देता है। क्या बात है। अच्छा, आज का जो युवा है उसको क्या संदेश देना चाहते हैं आप इस कथा के माध्यम से? इस पहली बात तो यहाँ गुरु गोरक्षनाथ की पावन धरती पे राजन जी महाराज जी का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है। और जैसा कि आप हमारे पीछे की भीड़ देख सकती हैं, यहाँ की युवा, यहाँ की माताएं, बहनें, और मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा यहाँ ज्यादा संख्या में आने वाले युवा हैं। आप बाहर जाएंगे, जो जय श्री नाम के उद्घोष के नारे लग रहे हैं वो अद्भुत है। और अभी कथा जब शुरू होगी तो आप युवाओं की ही भीड़ सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। तो आप कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि अब जो युवा है वो राम नाम की तरफ बढ़ चुकी है और जय उद्घोष कर रही है। जिस तरीके से गायों की हत्या हो रही है, हम लोग के गांव में नहीं बहुत हत्या होती है, जो अपने देश में हो रही है, उसके लिए आवाज उठाएंगे, ऐसा ना हो। मेरी गौ माता है, उनकी रक्षा करना चाहिए। जैसे मेरी धरती माता वैसे मेरी गाय माता, वैसे सभी लोग। गोरखपुर में पहली बार राजन जी महाराज का कथा हो रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग? यह कथा 2023 से डॉक्टर कुमुद त्रिपाठी, मदन त्रिपाठी, अशोक शुक्ला, इन लोगों के प्रयास से ये गोरखपुर की धरती पर श्री राम कथा का आयोजन हुआ है, जिसमें परम पूज्य राजन जी महाराज अथक प्रयासों के बाद गोरखनाथ की धरती पर आकर के सबको रसपान करा रहे हैं। अच्छा, आज के जो जनरेशन है जिसे हम जेनजी कहते हैं, उस जेनजी जनरेशन में गोरखपुर में ये आयोजन हो रहा है, कितने जेनजियों यहाँ पे जो है वो आ रहे हैं? हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं जो बुजुर्ग हैं, हम जेनजी की बात कर रहे हैं। जय श्री राम। जैसा कि आप देख रही हैं कि हमारे आसपास मैक्सिमम जो भी लोग हैं युवा साथी हैं, और कौन ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पूज्य राजन जी महाराज को सुनना नहीं चाहता है। ये आयोजन समिति के मुख्य आयोजक हैं, आप हैं, और यहाँ पे सभी लोग एकदम राजन जी को सुनने के लिए बेताब थे। गोरखपुर की जो भी जनता थी, 16 साल से राजन जी का कभी यहाँ कार्यक्रम नहीं हुआ, उनको खुद इस चीज़ का वो था, और युवा इस चीज़ के लिए बहुत, जो मोबाइल में देखते थे वो प्रत्यक्ष रूप से राजन जी को सुनने का कार्य कर रहे हैं, और बहुत उत्सुकता की माहौल गोरखपुर में बनी हुई है। गौ रक्षा को लेकर अगर बात करें तो गौ रक्षा को लेकर आप लोग क्या कर रहे हैं? गौ रक्षा के लिए एक अभियान हम लोगों का हिंदू संगठनों का चल रहा है, और निश्चित रूप से गौ रक्षा होनी चाहिए, जिससे जो है समाज में अच्छी सूचना जाए, अच्छे मानसिकता के लोग रहे। गौ रक्षा निश्चित रूप से बहुत जरूरी है, और इस कथा में भी ईश्वर की कृपा होगी तो राजन जी महाराज के मुख से आप सुनेंगे कि गौ रक्षा कितनी जरूरी है। हमारी गाय काटी जा रही हैं, इसके लिए हम लोग सतत, मेरे मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी या प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, सब लोग इस अभियान में लगे हुए हैं। अच्छा, ये जो अपना कथा हो रहा
है। कथा से क्या युवाओं को संदेश जा रहा है? इस कथा में से युवाओं में हिंदुत्व के प्रति जागरण हो रहा है। और जैसा कि आपने अभी जेनजी के बारे में पूछा, आप यहाँ देख सकती हैं कि इस कथा के संचालन में युवाओं की सहभागिता बढ़ चढ़ के है। अगर इससे इतर जाएं तो सुनने वालों में भी आप देखें तो युवा आपको अगली पंक्ति में बैठे हुए भी दिखाई देंगे और पिछली पंक्ति में बहुत क्रेज नजर आ रहा है। युवाओं को बहुत क्रेज नजर आ रहा है। आज के दौर में अगर हम युवाओं की बात कर रहे हैं तो कथा उनके लिए कितना जरूरी है, क्योंकि सोशल मीडिया और मोबाइल के दौर में कथा जैसी चीज लोगों से बहुत दूर होती जा रही है, खासकर युवाओं से। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, युवाओं से दूर नहीं जा रही है। जैसे राजन जी महाराज जी हैं, एक कथा के माध्यम से वो युवाओं के बीच अपनी पहचान बना के रखे हुए हैं। और माननीय योगी जी जो आजकल सारे छोटे से बच्चे से लेके वरिष्ठ लोगों तक सब में अपना हिंदुत्व का, राम राज्य का सब कुछ फैला रहे हैं। तो युवा, मैं कहूँगा इस जनरेशन में, जेनजी जनरेशन में ऐसा कुछ नहीं है कि वो कथा या राम राज्य या आस्था से दूर है। युवा हमारे वहाँ मैक्सिमम आयोजक भले वरिष्ठ लोग हैं, लेकिन जो पूरा संचालन कर रहे हैं, करें तो वो युवा। मेरे संचालन में पूरा ये पंडाल चल रहा है। मैं भी एक युवा हूँ और मेरे छोटे भाई, मित्र या सहयोगीगण सारे युवा ही हैं, सारे लोग। पहली बार राजन जी महाराज की कथा हो रही है, कैसा अनुभव कर रहे हैं आप? क्योंकि आप उनको सिर्फ टीवियों में सुनते थे, मोबाइल पर देखते थे, आज कैसा अनुभव कर रहे हैं आप? जैसे हमें लगता है कि पिछले 2023 से लेके हमारे गुरुजी अशोक कुमार शुक्ल जी हैं और उनके कुछ लोग हैं जो कि लोग राजन जी महाराज जी का गोरखपुर में प्रोग्राम करवाना चाहते थे, और अब वो दिन आ गया है जो कि राजन जी महाराज जी गोरखपुर में आ चुके हैं। तीसरा दिन है, राजन जी महाराज जी का कथा हो रहा है, उनका रसपान लोग ले रहे हैं और बहुत ही मजा आ रहा है। अगर आप, हमें लगता है कोई भी व्यक्ति अगर आके आधा घंटा उनका कथा सुन ले तो देश दुनिया का थकान, टेंशन वेंशन सब खत्म हो जाएगा, लोग झूमने लगेंगे। कथा जितना से अच्छा हो सके, जितनी संख्या हो सकी, सारी व्यवस्थाएं करवाई गई हैं कि हर व्यक्ति आए, जो पहले आए पहले बैठे। गुरुजी, कोई पास की व्यवस्था नहीं है, कोई ऐसा प्रोटोकॉल नहीं है, वीआईपी कल्चर, कोई वीआईपी कल्चर नहीं है। हर व्यक्ति इस कथा का आए, रसपान कर सकता है, बेहद से बेहद तरीके से आए। जो पहले आएगा पहले सीट पाएगा, बैठेगा। ये वही पंडाल है जहाँ पर गोरखपुर महोत्सव अभी 10 दिन पहले हुआ था। दूसरा नहीं, पंडाल दूसरा, जगह वही है। हाँ, पंडाल दूसरा है, जहाँ पे वीआईपी प्रोटोकॉल्स को लेकर बहुत सारी अफवाहें उड़ी थी। कथा में कोई वीआईपी व्यवस्था नहीं है, सब लोग भक्त हैं, राम के भक्त हैं। राम भी, यहाँ के आयोजक लोग सारे भी जमीन पे नीचे बैठ के ही सुना करते हैं। क्या बात है। हमारे साथ ये वो युवा थे जो कि राजन जी महाराज की कथा में दिन रात लगे हुए हैं, और जहाँ आज के टाइम में जो युवा है जो क्लब में जा रहा है, और यहीं पे आप देख सकते हैं, आपके सामने साक्षात उदाहरण है कि ये वही युवा है जो आज कथा